Okay, so in atomic structure we have studied discovery of electron, proton, neutron, Thomson's atomic model, Rutherford's nuclear theory and its defect, Bohr's atomic model, expression for radius, velocity, energy of electron in an orbit, expression for energy difference, Rydberg equation, hydrogen spectrum and defects of Bohr's atomic model. बोर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट को पार्शियली मॉडिफाई किया मिस्टर सोमरफील्ड ने। उसने कोई अपना मॉडल नहीं दिया, बोर मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हम लोग जब जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस इफेक्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तब हम जानेंगे कि बोर मॉडल में लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको लग गया था कि अलोन बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। लेकिन सोमरफील्ड ने थोड़ा सुधार किया तो उससे वो जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट या प्रेजेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये एक्सप्लेन हो गए। ठीक है, लेकिन बोर मॉडल से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर सोमरफील्ड मॉडल बहुत छोटा सा है, और फिर आगे चलेंगे। बोर सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। एटम का थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एट इज फोर्थ इज बोर सोमरफील्ड मॉडल, और इसके बाद पूरा सीन ही चेंज हो गया। हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। वेव मैकेनिकल कंसेप्ट जब आया, क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट फेल हो गया, तो एक नई दुनिया बन गई है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए अभी देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड ने बोर के मॉडल को माना, सोमरफील्ड ने माना। देखिए, सब मॉडल में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर थ्योरी था कि एटम हॉलो स्फीयर है और उसके सेंटर पर न्यूक्लियस है जहां पॉजिटिव चार्ज और मास है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड मूव करता है, उसी मॉडल को बोर ने माना, थोड़ा मॉडिफाई किया। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल घूम सकता है, कहाँ घूम सकता है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। बोर ने उस रिस्ट्रिक्शन लगाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम सकता है। ठीक है, और तो सोमरफील्ड ने भी इसको माना। सोमरफील्ड ने माना कि एटम हॉलो स्फीयर है, उसके सेंटर पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जहां चाहे वहां नहीं घूम सकते, वो सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ पर ही घूमते हैं। इतना माना सोमरफील्ड ने, और इसको मानने के बाद अपना कुछ पॉइंट ऐड किया। क्या ऐड किया वो देखिए। ठीक है, सोमरफील्ड ने माना कि एटम हॉलो स्फीयर है, उसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है जहां इसका पॉजिटिव चार्ज और मास रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, सोमरफील्ड ने कहा
कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करते हैं ये सारे ऑर्बिट सर्कुलर नहीं हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर नॉट सर्कुलर, सम आर इलिप्टिकल। ठीक है। नंबर 2 कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स। ऑर्बिट ये कंप्लीट नहीं है, ऑर्बिट डिवाइडेड है सब ऑर्बिट में। ठीक है। और इसलिए किसी ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक कांस्टेंट से नहीं प्राप्त कर सकते। वी रिक्वायर 2 कांस्टेंट्स। आप याद कीजिए, बोर के मॉडल में वेलोसिटी n²/z था ना, रेडियस n²/z², एनर्जी z²/n², एंगुलर मोमेंटम nh/2π। हर जगह बोर ने एक कांस्टेंट n ऑर्बिट नंबर का यूज किया और उसी से रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, एनर्जी निकाला, मोमेंटम निकाला। सोमरफील्ड ने कहा कि संभव नहीं है, एक ही कांस्टेंट से हम सब कुछ नहीं निकाल सकते। वी रिक्वायर 2 कांस्टेंट्स। यही 3 पॉइंट सोमरफील्ड के मॉडल में है, जिसको हम लोग बोर सोमरफील्ड मॉडल कहते हैं। पहला क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर नॉट circular, rather some are elliptical। एलिप्टिकल समझते हैं? एलिप्स समझते हैं? एलिप्स ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है एलिप्टिकल। सर्किल में एक सेंटर होता है और एलिप्स में 2 फोकस कहते हैं इसको, फोकस। ये 2 फोकस होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर नॉट सर्कुलर, रादर मतलब सम आर सर्कुलर, ऑल आर नॉट सर्कुलर, सम आर इलिप्टिकल। न्यूक्लियस ऑफ द एटम reside at one of the focus। एक फोकस पर, न्यूक्लियस बीच में नहीं है, न्यूक्लियस किसी एक फोकस पर है, यहां चाहे वहां, कहीं एक जगह। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स। इसको सब सेल भी कहते हैं। ऑर्बिट को सेल कहते हैं तो सब ऑर्बिट को सब सेल कहते हैं। और नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन एन ऑर्बिट इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। जितना ऑर्बिट का सीरियल नंबर है ना, उसमें उतने सब ऑर्बिट हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में के सेल में है ना n इक्वल टू 1, तो 1 सब ऑर्बिट। पहला में एक ही सब ऑर्बिट है, L में 2 है ना, 2 सब ऑर्बिट्स। मतलब दूसरे ऑर्बिट में 2, ऐसे समझिए
दूसरे ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट और तीसरे में कितना 3 सब ऑर्बिट्स। तो फिफ्थ में 5वें ऑर्बिट में 5 सब ऑर्बिट, 10वें में 10, 100वें में 100। किसी भी ऑर्बिट का जो सीरियल नंबर है उसमें उतने ही सब ऑर्बिट हैं। किसी भी ऑर्बिट का जितना सीरियल नंबर है उसमें उतने ही सब ऑर्बिट हैं। ठीक है, पहला ऑर्बिट में कोई सब ऑर्बिट नहीं है, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 कांस्टेंट्स। बोर्ड ने एक ही कांस्टेंट का यूज करके सब कुछ निकाल लिया था। तो बिठा दें इसको। तीसरा पॉइंट लिखता हूं, तीसरा पॉइंट है position of electron in an atom can be located या described लिखिए, can be described with the help of 2 constants। 2 कांस्टेंट्स जिसको उसने NR और N फाई कहा था, आजकल हम लोग N और L कहते हैं। उसने नहीं कहा था, आजकल हम लोग इसको क्वांटम नंबर कहते हैं, 2 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, बस यही 3 पॉइंट है बोर समरफील्ड के मॉडल में आपको याद रखना है। क्या सर? इलेक्ट्रॉन के सारे ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, सम आर एलिप्टिकल। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स एंड नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इक्वल टू सीरियल नंबर ऑफ ऑर्बिट। और तीसरा position of electron in an atom can be described with the help of 2 constants। 2 कांस्टेंट चाहिए, NR और N। क्यों चाहिए अभी दिखाता हूं आपको। देखिए, बोर के ऑर्बिट में तो सर्कुलर था, तो मान लीजिए ये आपको मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कहीं भी जाइएगा तो डिस्टेंस बराबर है ना। सर्कुलर ऑर्बिट में तो डिस्टेंस सेम था, तो अगर आप डिस्टेंस बोल दिए 3 मान लिया 3 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रॉन 3 सेंटीमीटर, कहीं भी 3 सेंटीमीटर ही है, तो डायरेक्शन कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए, अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है और एक फोकस पर न्यूक्लियस है, तो डिस्टेंस सेम है क्या? कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, इसका डिस्टेंस देखो, यहां है तो डिस्टेंस देखो, यहां है तो डिस्टेंस देखो। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है बताना, तो 2 बात बोलना पड़ेगा ना। नहीं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है और किस डायरेक्शन में। सीधे डिस्टेंस कहने से काम नहीं चलेगा। चलेगा? अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये है 9 सेंटीमीटर, तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन यहां से 3 सेंटीमीटर है, किधर बताना पड़ेगा। नहीं, ध्यान दिए, बोर के मॉडल में जो सर्कुलर ऑर्बिट की बात है उसमें नहीं बताना है।
कि डायरेक्शन क्या है, सीधे डायरेक्शन के नहीं बताना है, सिर्फ डिस्टेंस बताने से हो जाएगा। एक बात ध्यान दो, उस दिन तुम लोग बोले थे शोले फिल्म देखे, याद करो गब्बर सिंह का डायलॉग। गब्बर सिंह ने क्या कहा था? अरे ओ सांबा, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है बच्चे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सुने थे? बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि गब्बर सिंह का टेरर सर्कुलर था। 50-50 कोस दूर गांव में, मतलब 50 कोस पूरब भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, यहां पर था गब्बर सिंह और ये था उसका टेरर एरिया। मान लीजिए अगर ऐसा होता, गब्बर सिंह का ये रहता पोजीशन और ऐसा होता टेरर एरिया, तो बताइए गेस करिए गब्बर सिंह क्या बोलता? मेरी बात समझ रहे हैं आप कि गब्बर सिंह यहां बैठा हुआ है और उसका टेरर एरिया ये जो फिगर बना हुआ है, तो गब्बर सिंह ऐसा बोलता क्या? कैसा बोलता बोलिए? बोलता रे ओ सांबा, यहां से 20 कोस उत्तर, 50 कोस दक्षिण, 10 कोस पूरब, नहीं 20 कोस उत्तर क्षेत्र में कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है बच्चे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बोलता ना? हाँ, वही बात है आपके साथ। अगर बोर का मॉडल सही है तो आप डिस्टेंस बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो everywhere it is r, you have not to describe the direction. But according to Sommerfeld, distance of electron from the nucleus is different at different position in different direction. So if you want to describe position of electron, you have to say two things, distance and direction. Clear? क्लियर है? चलिए, तो यही था बोर सोमरफेल्ड का मॉडल। बोर सोमरफेल्ड मॉडल में कहा गया, फिर से सुनिए 3 बात। Point 1, all electron orbits are not circular, some are elliptical. A nucleus of atom is at the one focus of ellipse, one focus. So nucleus is not at the center. Number 2, electron orbits are divided into suborbits, and number of suborbits is equal to serial number of orbit. So first orbit has no suborbit, second orbit has 2 suborbits, third orbit has 3 suborbits, and so on. और थर्ड पॉइंट है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 2 कांस्टेंट्स। वन इज रेडियल, NR लिखा था मैंने, मींस रेडियल डिस्टेंस बताने वाला, और सेकेंड इज N5, N5 इज डायरेक्शन बताने के लिए, NR फॉर द डिस्टेंस और N5 फॉर द डायरेक्शन। ओके, ठीक है। चलो, तो सोमरफेल्ड मॉडल भी खत्म हुआ और अब हम लोग दूसरे तरफ चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक कंपार्टमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में हमारा ज्ञान क्या हुआ, ध्यान से बताइए आप लोग, अभी तक क्या सीखा? अभी तक आप लोगों ने सीखा कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर पर रहते हैं। बहुत डेंस न्यूक्लियस है, डेंस न्यूक्लियस है, बहुत डेंस। और निगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर एज वेल एज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इतना ही ज्ञान मिला अभी तक। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद चले जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स छोड़कर वेव की तरफ। अभी मन में क्वेश्चन है किसी को तो पूछो। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हुआ? बोलो। नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। हम एक काम पहले करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। आपको मालूम है कि न्यूक्लियस एटम से कितना गुना छोटा है? हाँ, रेडियस ऑफ एटम इज 10 पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। या आप कहिए कि एटम न्यूक्लियस से 10 पावर 5 टाइम लार्जर है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालो तो खुद से। क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला? 4/3 पाई आर ए क्यूब बाय 4/3 पाई आर आर एन क्यूब। क्या आया रिजल्ट? VA बाय VN इक्वल टू 4/3 कट गया, पाई कट गया, RA क्यूब बाय RN क्यूब। RA क्यूब का मान दे दीजिए 10 पावर 5 इंटू RN क्यूब बाय RN क्यूब। सो VA बाय VN इक्वल टू 10 पावर 15। जी याद रखिए, एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 पावर 15 टाइम्स बड़ा है। इमेजिन करो कितना छोटा न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा काम खुद से करिए आप लोग। DA बाय DN निकालिए। DA मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एटम बाय डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करो। हो सकता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो DA बराबर क्या होगा? मास ऑफ एटम बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। DN क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा। मतलब मास ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ एटम मल्टीप्लाई कर दो, उलट जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय मास ऑफ न्यूक्लियस। अब बताइए क्या क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है आपको? मास सेम है दोनों का, तो मास। अरे वाह, गुड। बस इस डेरिवेशन का थीम यही था जो आपने जान लिया। वेरी गुड, थैंक यू। जी हाँ, आपने पढ़ा whole mass and positive charge of the atom reside at the center of nucleus known as center of the atom known as nucleus. Whole mass and positive charge of the atom reside at center of atom known as nucleus. So mass of atom is equal to mass of nucleus. ये कैंसिल हो गया।
So density of atom by density of nucleus equal to Vn by Va. Volume of nucleus by volume of atom. और अभी निकाले हैं रिलेशन उसका, मान दे दीजिए आप, क्या हो जाएगा? Vn बाय 10 पावर 15 Vn। ये का मान दे दिए, Vn कैंसिल हो गया, सो dA बाय dN इक्वल टू 1 बाय 10 पावर 15। सो dN इक्वल टू 10 पावर 15 dA। न्यूक्लियस का डेंसिटी एटम से 10 पावर 15 टाइम ज्यादा है, ध्यान दीजिए। न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना है? 10 पावर 15 टाइम dA। इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस को डेंस, वेरी हार्ड डेंस कोर is the nucleus, very dense। न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, ठीक है। न्यूक्लियस इज वेरी वेरी डेंस, ठीक है। चलो एक बात बता दी आपको, दिखा दिए हम कि न्यूक्लियस से एटम कितना गुना बड़ा है। न्यूक्लियस का डेंसिटी एटम के डेंसिटी से कितना बड़ा है? आइए और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे अब इलेक्ट्रॉन की दुनिया में। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। एक टॉपिक हमारे लिए है एटॉमिक नंबर, इसको जेड लिखते हैं। सर आपका वीडियो एकदम सही नहीं आ रहा है सर। हाँ सर आपका वीडियो बहुत खराब आ रहा है। हाँ, कुछ साइन हो रहा है स्क्रीन पर, पता नहीं क्यों, कल से शुरू हो गया है। हो रहा है सर। दूसरा है मास नंबर, ए। तीसरा है ऑर्बिट, चौथा है सब ऑर्बिट, पांचवा है ऑर्बिटल, ठीक है। छठा पढ़ेंगे हम आइसोटोप्स, सातवां पढ़ेंगे आइसोबार्स, आठवां पढ़ेंगे आइसोटोन्स, ठीक है। इतने टर्म को हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। क्या सब टर्म है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, isotopes, isobars and isotones, ठीक है। अब ठीक हुआ क्या? यस सर। यस सर। हो गया? अच्छा दिखता है। अब ठीक है? यस सर। अब अच्छा, ये खराब हो गया। अच्छा है सर।
टाइम कितना हुआ? 4:42. तो यार टाइम चलिए, आई होप कि आप ये टर्म जानते भी हैं, सिर्फ रिपीटेशन होगा। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. Number of protons Z equal to P plus। और यही एटम की पहचान है, याद रखिए। एटम इज आइडेंटिफाइड बाय एटॉमिक नंबर ओनली। H.G. मोसले ने इसको डिस्कवर किया था और बताया था कि एटम का प्रॉपर्टी प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। हर एटम में प्रोटॉन का नंबर अपना अपना फिक्स्ड है, इसलिए सबका प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और चूंकि एटम में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं Z इक्वल टू P प्लस इक्वल टू E माइनस फॉर एन एटम। लेकिन आयन में Z इक्वल टू P प्लस नॉट इक्वल टू E माइनस। ध्यान रहेगा, एटम हो या आयन, प्रोटॉन का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, सोडियम में Z इक्वल टू 11, प्रोटॉन इक्वल टू 11, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11। सोडियम प्लस में क्या होगा? सोडियम प्लस में Z इक्वल टू 11, प्रोटॉन इक्वल टू 11, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए, आयन होने से एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है, प्रोटॉन का नंबर नहीं बदलता है। क्या बदलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से क्लोरीन अगर लेंगे, क्लोरीन Z इक्वल टू 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। लेकिन Cl माइनस में क्या होगा? Cl माइनस में Z इक्वल टू 17, प्रोटॉन इक्वल टू 17, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18। ध्यान दीजिए, एटम न्यूट्रल है, एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, आयन में नहीं। आयन में अगर प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, माइनस चार्ज है तो बढ़ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, तो एटॉमिक नंबर हम लोग पढ़ लिए, और यही पहचान है, यही एटम का सीरियल नंबर एलिमेंट का है। पीरियोडिक टेबल का नाम सुने हैं? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में दिस इज serial number of elements in periodic table। periodic table में एलिमेंट का सीरियल नंबर एटॉमिक नंबर ही है, और यही एटॉमिक नंबर पहचान है एलिमेंट का। ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स depend on what? Atomic number। Atomic number is fundamental property of an element। Fundamental means all property depend on atomic number only। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? Z से। हाँ, atomic number is denoted by Z। ठीक है? हो गया एटॉमिक नंबर। नाउ कम टू मास नंबर। मास नंबर इज
sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. ठीक है, मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? मास नंबर इज सम ऑफ नंबर ऑफ protons and neutrons present in the nucleus of an atom. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उसका सम है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है? इसको ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और आपको मालूम है कि प्रोटॉन बराबर क्या होता है? जेड। सो ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, एन बराबर क्या होगा? ए माइनस जेड। किसी एटम में अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, सिंबल के नीचे बाएं जेड और ऊपर ए। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ए को दाएं लिखते हैं तो वो चल सकता है, लेकिन जेड कभी भी दाएं नहीं होगा, इट इज ऑलवेज लेफ्ट। ठीक है, ए और जेड दोनों ही लेफ्ट में ही होगा। ए मास नंबर, A is mass number and Z is atomic number. Z होगा लेफ्ट बॉटम और A होगा लेफ्ट अप। कोई दिक्कत? समझ गए? किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से, और कभी भी लिखेंगे एलिमेंट को याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर को लेफ्ट बॉटम और मास नंबर लेफ्ट अप। जैसे सोडियम लिखेंगे, सोडियम 1123, क्लोरीन 1735, आयरन 2652, ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग ए को राइट में लिख देते हैं, लिखना नहीं चाहिए लेकिन वो चलेगा, लेकिन ये अगर राइट लिख दिए तो वो ब्लंडर हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिट। ऑर्बिट की चर्चा तो हुई है बोर मॉडल में। ऑर्बिट वह सर्कुलर पाथ है फिक्स्ड एनर्जी का जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, और व्याकुल पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। इस ऑर्बिट के बहुत से नाम हैं। कुछ लोग सेल बोलते हैं, कुछ लोग स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं। सब इसी का नाम है, ऑर्बिट, शेल, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स। ये क्या है? सर्कुलर पाथ
of fixed energy on which electron revolves around the nucleus. Circular path of fixed energy on which electron revolves around the nucleus. फिक्स्ड एनर्जी का वह सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसको अब मॉडिफाई करेंगे तो लिखेंगे सर्कुलर एज वेल एज इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, इस ऑर्बिट को हम लोग डिनोट करते हैं के एल एम एन ओ डैश डैश डैश। ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। फर्स्ट ऑर्बिट को के, सेकंड को एल एम एन, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है इसका, ये आर्बिट्ररी है। एक बार लोग कह दिया तो कहते हैं, इट हैज नो मीनिंग। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट इक्वल टू एन। बताए थे ना भी, किसी भी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हैं? एन। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 एंड सो ऑन। Number of orbitals, in an orbit, n square। फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकेंड ऑर्बिट में 4, थर्ड ऑर्बिट में 9 एंड सो ऑन। और maximum number of electron in an orbit 2 into n square। Yes, sir. 2 into n square। So first orbit has 2 into 1 square, second orbit में 2 into 2 square, third orbit में 2 into 3 square। ये बात ध्यान रखिए, किसी भी ऑर्बिट का जितना सीरियल नंबर है उसमें उतने सब ऑर्बिट हैं, उसका स्क्वायर के बराबर ऑर्बिटल है, उसका डबल इलेक्ट्रॉन है। कोई कहे फिफ्थ ऑर्बिट में, तो फिफ्थ ऑर्बिट में 5 सब ऑर्बिट्स, 5 का स्क्वायर 25 ऑर्बिटल्स, उसका डबल 50 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट, 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स, उसका डबल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। किसी भी ऑर्बिट का सीरियल नंबर बता दिया गया तो आप बता देंगे उसमें कितने सब ऑर्बिट हैं, कितने ऑर्बिटल हैं और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर आप समझ गए तो हम इसको भी जो समझते जाएंगे आप उसको हटाते जाएंगे। कुछ मन में क्वेश्चन हो तो बोलो, क्वेश्चन में पूछने में कोई कंजूसी नहीं करो। Sir, what are orbitals? ऑर्बिटल्स के 2 कंसेप्ट हैं। अभी हम जिस ऑर्बिटल की बात करते हैं दैट इज सब डिवीजन ऑफ सब ऑर्बिट्स। ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट and suborbit is divided into orbitals। क्लासिकल कंसेप्ट में यही है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो एक दूसरा ऑर्बिटल आएगा वो मैकेनिक्स में, वो होगा ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दोनों बात एक ही है, कहने का स्टाइल अलग अलग है। जैसे
दरभंगा एक शहर है, इसको मान लो ऑर्बिट। यह शहर कई वार्ड में महल्ला में बटा हुआ है ना बटा हुआ, तो वह है सब ऑर्बिट। उस महल्ला में तुम्हारा घर है जहां तुम रहते हो, वो हुआ ऑर्बिटर। ठीक है, ऑर्बिट का डिवीजन सब ऑर्बिट, उसका डिवीजन ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही रहता है। ये दोनों कंसेप्ट से वही बात होती है, लेकिन कहने का अंदाज अलग है। जब हम लोग वेव मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे, आप समझ जाइएगा। लेकिन याद रखिए ऑर्बिटल हैज टू कंसेप्ट इन दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, आइए तो अब देखते हैं सब ऑर्बिट क्या, समझ गए होंगे आप लोग। डिवीजन ऑफ ऑर्बिट्स आर कॉल्ड सब ऑर्बिट्स। वो जो समरफील्ड ने कर दिया, ये कंसेप्ट दिया समरफील्ड ने कि ऑर्बिट्स डिवाइडेड हैं सब ऑर्बिट्स में, और इसका सिंबल है SPDF। अभी तक हमारा 4 से ही काम चल रहा है, आगे जरूरत पड़ेगी तो GH भी आएगा। इसका लेकिन मीनिंग है S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, and F for fundamental. SPDF later has its own meaning. KLM का कोई मीनिंग नहीं है, आर्बिट्रेरी है। SPDF का चूंकि बाद में आया स्पेक्ट्रम से, इसका मीनिंग है। और इसका नंबरिंग करते हैं स्मॉल l से। l बराबर 0, 1, 2, 3 फिक्स है, फिक्स्ड है, याद रखो। S के लिए l का वैल्यू ऑलवेज 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। अगर आगे आएगा G तो 4 होगा। लेकिन अभी तक जितने डिस्कवरी हुए हैं उसमें हमको SPDF से आगे जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग चर्चा नहीं करते। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप जानते ही हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नहीं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो एक नया जोड़ देंगे, प्रोबेबली G जोड़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो सब ऑर्बिट क्या हुआ, SPDF, जिसके सब ऑर्बिट नंबर L को लिखते हैं, सब ऑर्बिट नंबर के लिए L लिखते हैं, ऑर्बिट नंबर के लिए स्मॉल n, सब ऑर्बिट नंबर के लिए स्मॉल l। और L का वैल्यू देखिए 0 से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। n स्टार्ट फ्रॉम 1 and L starts from 0. For S it is 0, for P it is 1, for D it is 2, for F it is 3. ठीक है, इस सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब ऑर्बिट 2l plus 1, 2l plus 1 or maximum number of electrons in a suborbit 4l plus 2, उसका डबल। जितने ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन, जितने ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब ऑर्बिट कितने, ऑर्बिटल कितने, सॉरी 2l plus 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4l plus 2। जैसे SPDF में देखो L का मान कितना है, 0, 1, 2, 3, तो 2l plus 1 कितना होगा इसमें, 2 into 0 plus 1, 1, 2 into 1 plus 1, 3, 2 into 2 plus 1, 5, 2 into 3 plus 1, 7। ये हुए ऑर्बिटल्स। S सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, P सब ऑर्बिट में 3, D में 5, F में 7। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
4l plus 2, 4 into 0 plus 2, 2, 4 into 1 plus 2, 6, 4 into 2 plus 2, 10, 4 into 3 plus 2, 14. ये होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अंतिम बचा ऑर्बिटल, बता ही दिया आपको। ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इतनी ही जानकारी आज देनी है, बाकी जो बच गया वो अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन एनी माइंड? सर जाए सर। एकदम जाइए, आपको बाय बाय सर। बाय। जो रुकेंगे मैं 2 लाइन लिखूंगा, आपको पता चल गया हम क्या लिखेंगे। और ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या होगा? द रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding electron is maximum, a number of maximum number of electron in an orbital is equal to 2. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डिटेल हम लोग बात करेंगे आगे, क्यों कैसे, ठीक है। इतना स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम रीजन इन स्पेस, इस दुनिया में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे अधिक है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। मैंने क्या एग्जांपल दिया कि आप दरभंगा में रहते हो क्या? सच है? दरभंगा में रहते हो? नहीं, दरभंगा है किसी मोहल्ला में रहते हो। मोहल्ला में रहते हो क्या? रहते हो मोहल्ला में? नहीं, घर में रहते हो। तो घर कौन जगह हुआ? घर वह जगह है जहां तुम्हारे मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। नहीं, योर होम इज द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त हुई। आप घर जाइए, पढ़िए, पूरे वीडियो को अच्छा से पढ़िए। मन में कुछ प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या अगले क्लास में पूछ सकते हैं। और इसको जो आपका अपना दोस्त है, जिसको अपना समझते हैं, उसको शेयर करिए, उसको भेजिए, और उसको कहिए कि वो इसको लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, पढ़े, फायदा उठाए उससे, ठीक है। और उसको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो लिख सकता है कमेंट बॉक्स में, उसको भी आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जितने मैक्सिमम लोगों को भेजेंगे आप, उतने लोगों को लाभ होगा, तो मेरा परिश्रम सफल होगा, ठीक है। थैंक यू।